ओ सॉरी 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 आवाज बंद थी, सो सॉरी। वेलकम टू एवरीवन। आ जाओ, हम लोग फिर से वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। अब साउंड आ गया? ठीक है। हाँ हाँ, सही बात है, होली के कुछ नशे में मैडम होगी ना, ऐसे ही बोले चले जा रही बिना माइक ऑन किए। नहीं बेटा, मैं पीती उती नहीं हूँ। चलिए अब सुनिए, हम लोग कल कर चुके थे 205 तक। नहीं, अब आगे करें। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल। चलो अब आ जाओ, हम लोग देखो बेटा, यही बैच है जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ। ये 206 में आ जाते हैं। आ जाओ 206 में, देखो ध्यान से शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड 206 में रिडंडेंट। बेटा याद रखना, मैं आपको छोटा छोटा थोड़ा ट्रिक बताऊंगी याद करने का। ये चीजें याद रखोगे ना तो आसानी होगी। री कहीं पर भी दिखे ना, समझ जाना फिर से यानी अगेन या बैक। जैसे कहते हैं ना रीडू करना, रीडू फिर से करना। रिबिल्ड का मतलब होता है फिर से बनाना। रिबॉर्न मतलब होता है फिर से पैदा होना। तो रिडंडेंट का मतलब जैसे री, फिर से। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया, वही तो है रिडंडेंट। सुपरफ्लोअस, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ऊपर से फ्लो करके निकल गया। यार कितना पानी टंकी भर चुकी थी और ऊपर से फ्लो करके वो निकल गया। सुपर मतलब ऊपर से फ्लो करके निकल गया। ऐसा कह रहा है मैम गांजा पी के आई है ना? बेटा मैं गांजा वांजा नहीं पीती, है ना। जैसे सुपर मतलब कुछ ज्यादा हो गया, सुपर हो गया। और फ्लोअस मतलब इसे फ्लो करके निकल गया। बेटा रिडंडेंट का मतलब सुपरफ्लोअस होता है, यानी कि ज्यादा हो गया, सरप्लस हो गया, एक्सेस हो गया, कुछ ज्यादा हो गया। सरप्लस, एक्सेस। यस, देखो हिमांशु ने कर दिया। एक्सेसिव, अननेसेसरली। यस, अननेसेसरी है, कुछ ज्यादा हो गया, सरप्लस, एक्सेस। हिमांशु ने कहा है अननेसेसरी, जितना नेसेसरी है उससे ज्यादा हो गया। ठीक है, सरप्लस, एक्सेसिव, अननेसेसरी। रिडंडेंट मतलब री फिर से री हुआ, रीडन मतलब बार बार डन हो रहा है, यानी ज्यादा हो गया। नहीं, सुपर यानी ऊपर से ही फ्लो करके निकल गया। याद रखना बेटा, प्लेंटीफुल का मतलब सरप्लस नहीं होता है। अब सुनो, अगर मैं कहूं भाई इसका एंटोनिम, तो थोड़ा सा का याद रखना, स्कैंटी होता है, स्पार्स, स्केर्स, मीएगर, सब हो गया थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। मीएगर, लग्जूरियंट ग्रोथ। यस, वेरी गुड बेटा। जब बहुत अच्छा एकदम चारों तरफ बाग लहलहा रहे हैं, खेत लहलहा रहे हैं, यानी लग्जूरियंट ग्रोथ, लग्जूरियंट। अबंडेंट जिसको कहोगे, लेकिन लग्जूरियंट, अबंडेंट कुछ अलग मीनिंग देता है। यहां तो है कुछ ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। अबाउंड बेटा, प्लेंटीफुल, अबाउंड, लग्जूरियंट, ये सब एम्पल, ये सब मैं कहूंगी ना अच्छा खासा के लिए लेकर चलूंगी। मैं यहां पे कह रही हूं कुछ ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। हाँ, लिमिटेड भी सही है, बिल्कुल सही कर रहे हो। इसका एंटोनिम में लिमिटेड भी होगा। लिमिटेड, लिमिट में लिमिटेड। अब आते हैं अनइंटरेस्टेड। बेटा ये दो शब्दों का बना है, अन और इंटरेस्टेड। मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। यार तुम क्या अपने प्रॉब्लम सुनाते रहते हो, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं तुम्हारे प्रॉब्लम में। तुम इधर प्रॉब्लम सुना रहे हो और मैं इन डिफरेंट डायरेक्शन देख रही हूँ। यार बकवास करता रहता है, दिन भर इसको अपनी ही समस्याएं लगी रहती है। तो मैं आपकी समस्याओं को नहीं सुन के मैं इन डिफरेंट डायरेक्शन देख रही हूँ। इसका मतलब ही वही तो है अनइंटरेस्टेड। इनडिफरेंट मतलब नहीं रखने वाला रवैया। एपैथेटिक, देखो मतलब नहीं रखने वाला रवैया। अनकंसर्न्ड, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अनकंसर्न्ड हूं मैं, ठीक है, मैं कंसर्न्ड ही नहीं हूं।
तुम्हारी जो समस्याएं हैं, बकवास करते रहते हो दिन भर। आई एम अनकंसर्न्ड, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, आई एम एपैथेटिक, अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंट, इसका मतलब नहीं रखने वाला रवैया। ठीक है, दिस मीन्स नॉनशैलेंट। यस, वेरी गुड, एक बहुत बढ़िया वर्ड है और ये 2-3 एग्जाम में आ भी चुका है। मैंने क्या कहा, मान लो मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूं, कोई भिखारी आके इधर उधर खिड़की खटखटाता है, कुछ मांगता है कि कुछ पैसे दे दो। मैं दूसरे डायरेक्शन में देख रही हूँ, यार कौन ध्यान दे, मुझे मतलब नहीं है। इसका मतलब उसके जो प्रॉब्लम्स है उससे मैं बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं हूं, मैं डिफरेंट डायरेक्शन में देख रही हूं। देखो 2 वर्ड आ गया तैयार, अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, समझ में आ गया? गुड। एंड इंट्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड बेटा ध्यान से देखना, इंट्रो का मतलब ही होता है अंदर, और इंस्पेक्टर वर्ड जानते हो ना? बोलोगे हाँ मैम, ये कौन नहीं जानता, यही तो बनना है हमें, इंस्पेक्टर, वही इंस्पेक्टिव। देखो इंस्पेक्टिव वर्ड है इंट्रोस्पेक्टिव, यानी जांच, निरीक्षण। इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्ट करता है, और इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जांच करना। भाई बाहर क्या देख रहे हो दूसरों में, तुम्हारा अगर नहीं हुआ तो तुम अपने अंदर देखोगे ना, इंट्रोस्पेक्ट करो ना। जैसे कई बार कहते हैं भाई ठीक है, जो बीजेपी जीत रही है तो कांग्रेस को भी क्या करना चाहिए? इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। इनवर्ड लुकिंग, अंदर देखो भाई, मेरी में कहां कमी रह गई, मैं क्यों नहीं कर पाया, मैंने ऐसी क्या तैयारी की जो मेरी तैयारी ठीक नहीं थी। हर फेलियर को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अंदर इंस्पेक्ट, यानी इसका मतलब होता है इनवर्ड लुकिंग, अंदर जांच करिए, इनवर्ड लुकिंग। ठीक है, आप अंदर जांच करिए कि भाई आप क्यों रह गए। ठीक है, जिसको कहेंगे इंट्रोस्पेक्टिव एज सेल्फ एग्जामिन। सेल्फ, खुद का एग्जामिन करो, सेल्फ एग्जामिनिंग। देखो एक एक वर्ड करवा रही हूं बेटा मैं, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फाइन, सुनो ध्यान से। नॉलेजेबल, नॉलेज से बना है। नॉलेजेबल का मतलब क्या हुआ? जिसके पास नॉलेज है। नॉलेज होने का मतलब है कि आप ज्ञानी हो। बेटा कहते हैं ना, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाइए, लोगों को ज्ञान के प्रकाश से क्या करिए? लाइट से। ज्ञान का प्रकाश मतलब ज्ञान का लाइट, लाइट से एनलाइटन करिए। सुनो ध्यान से, लाइट से एनलाइटन करिए, एनलाइटेंड। बेटा ऐसे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उसको स्कॉलरली कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग एरुडाइट होते हैं। एरुडाइट, स्कॉलरली, एनलाइटेंड, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल। बेटा इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट है आप में, इंटेलेक्ट है तो आप इंटेलेक्चुअल हो, यानी ज्ञान है आप में, इंटेलेक्चुअल। और अगर अब कुछ नहीं आता आपको, आप मूर्ख हो, यानी पढ़े लिखे नहीं हो, आप इलिटरेट हो। आप कहोगे मैम मूर्ख तो अलग चीज हुआ। बेटा मैं यहाँ पे पढ़ा लिखा जो नहीं होता है, अज्ञानी, इलिटरेट। ठीक है ना, जो अज्ञानी होते हैं उसको इग्नोरेंट भी कहते हैं। अब देखो जरा एंटोनिम, एनलाइटेंड का एंटोनिम इलिटरेट, स्कॉलरली, एरुडाइट, इंटेलेक्चुअल का एंटोनिम इलिटरेट, इग्नोरेंट। ठीक है, स्कॉलरली, यस। बेटा विजडम में मैं नहीं जाऊंगी, नॉलेज होना अलग बात है, विजडम अलग चीज है। बेटा आपके पिताजी में विजडम है, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हो तब भी। यस, मैन ऑफ लेटर्स, वेरी गुड। अगर स्कॉलरली की बात करें तो बेटा मैन ऑफ लेटर्स, एजुकेटेड को कहते हैं, है ना, एजुकेटेड को। तो नॉलेजेबल ऐसे लोग होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, और एंटोनिम इलिटरेट, इग्नोरेंट। समझ में आ गया?
वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत समझदार हो यार। हैप्पी होली, यस कल है होली, आज से ही होली सब लोग खेल रहे हैं। पता नहीं, मेरा तो 2 दिन पहले ही बैंड बजा के रख दिए बच्चे, जिस दिन जाने वाले तो उसी दिन खेल लिए मेरे साथ। चलिए, समझ में आया? देखो, एक वर्ड में हमने कितने वर्ड्स डिस्कस किए, हर किसी का ऑप्शन डिस्कस किए हैं। क्यों किए आपको पता है? रीजन बताओ, सुनो ध्यान से। सुपरफ्लुअस भी आया हुआ एग्जाम में, नॉन शेलेंट और एपैथेटिक तो कई बार आया है, इंट्रोस्पेक्टिव भी आया हुआ है, और नॉलेजेबल का स्कॉलरली, एरुडाइट, मैन ऑफ लेटर्स, ये इडियम में आया है, ये सिनोनिम्स में आया है। तो इसीलिए जब आप करो तो सारे वर्ड्स करो, बढ़िया से करो। नेक्स्ट आओ, हिंडर्ड। अब हिंडर्ड जानते हो, कई बार एक बार बच्चा कि मैम आपको ठीक है रूट आता है, अब जरा हिंडर का रूट बताइए। मैंने कहा हिंडर का तो रूट कुछ नहीं होता। फिर अचानक ध्यान आया कि ठीक है, जानते हो आप लोग ही सिखाते हो हम लोग को याद पढ़ाना। अब जैसे बच्चा कहा कि नहीं आप सबका रूट बता देते हो, जैसे अभी मैंने कहा आपको रूट, इंस्पेक्टिव से स्पेक्टिव लगा, जांच से अंदर इंस्पेक्शन करना, लेकिन सुपरफ्लुअस का कोई रूट नहीं था। तो मैंने कैसे सिखाया, क्योंकि बच्चों को सिखाना है कि भाई सुपर मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, एकदम सुपर से फ्लो करके निकल गया। जैसे टंकी भर गई तो ऊपर से फ्लो करके निकल गया, ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, यानी फ्लो करके निकल गया। ठीक है, इम्पेडिमेंट किस में लगा रहे हो बेटा? अब हिंडर्ड, जैसे मैंने कहा भैया तुम किंडर में, जैसे कल मुझे ऐसे ही एक से डिस्कस कर रही थी मैं, तो उसने भी कहा कि हाँ ऐसे ही याद करते थे कि किंडर आपके लाइफ में आपके प्रोग्रेस को हिंडर करेगा, है ना? किंडर आपके प्रोग्रेस को हिंडर करेगा, किंडर हिंडर करेगा। हिंडर क्यों करेगा भाई? भाई तुम बिजी रहोगे टिंडर में तो वो आपके लाइफ में आपके प्रोग्रेस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा यार, है ना, ब्लॉक करेगा। आप आगे नहीं बढ़ सकते हो क्योंकि आपका दिमाग क्लॉग्ड है। किस चीज से क्लॉग्ड है? ब्लॉक्ड, क्लॉग्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड के थर्ड फॉर्म लगाते जा रही हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे हिंडर्ड है, थर्ड फॉर्म है। नहीं, दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान थोड़ी है। नहीं, तो टिंडर आपके लाइफ को क्या करता है? हिंडर करता है, ऑब्स्ट्रक्टेड, बैरियर, ऑफ कोर्स, ठीक है। हर्डल, बेटा जो हिंडर है वो हर्डल भी है, तो हर्डल भी कह सकते हो, राइट? बहुत सारी, ऑब्स्ट्रक्टेड, स्टॉप्ड, है ना। दिस मीन्स क्या? इम्पीड, यस। देखो हिंडर का सिनोनिम में इम्पीड आएगा तो इम्पीडेड कर देती हूं मैं, और क्या करूं? नहीं, देखो थर्ड फॉर्म लगाना है ना। हर्डल, प्रिवेंटेड, वेरी गुड अनुपम, प्रिवेंटेड। जो मैंने आपको कहा है कि भाई हिंडर हो गया लाइफ, कैसे? टिंडर में रहता था, दिमाग ब्लॉक्ड रहा, ऑब्स्ट्रक्टेड रहा किसी और चीज से, है ना, उसी चीज में वो प्रिवेंटेड रहा उसके कारण। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है बेटा आशा में पानी फेर देना, वो समझो, ठीक है। डैमेज्ड, हिंडर का मतलब क्या हुआ? ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ। अब याद करो, डैमेज्ड कल मैंने पढ़ाया था, डिवास्टेटेड, एनिहिलेटेड, है ना। हाँ, पुल डाउन, डिमोलिश। इसीलिए आज इसको छोड़ देती हूं, उसको विराम दो, कल वाला है फिर से उसको याद कर लेना। यस, चोक्ड, यस, किशन, कर्नाटका, कृष्णकांत, कृष्णकांत, ओके, ठीक है। देखो डिस्टर्ब्ड, परटर्ब्ड, आपको 2 वर्ड सिखाऊं मैं, डिस्टर्ब, परटर्ब। कहोगे मैम कैसे? डिस्टर्ब, परटर्ब, टर्ब 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 टर्ब, ऐसे याद रखो ना यार। डिस्टर्ब्ड का मतलब हुआ परटर्ब, तो डिस्टर्ब, परटर्ब, बस याद रख लो। ये थर्ड फॉर्म में था इसलिए मैंने थर्ड फॉर्म कर दिया, ठीक है। प्रोटेस्ट, बेटा प्रोटेस्ट देखे थे किसान लोगों ने 1 साल तक प्रोटेस्ट किया। उसने कहा भैया नहीं मानेंगे, नहीं, 3 फार्म बिल लेके छोड़ेंगे, हटा के छोड़ेंगे, है ना। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने क्या किया? वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो 3 फार्म बिल जो था ना, जो सरकार ने अप्रूव कर दिया था, वो कहे ना ये हम अप्रूव होने नहीं देंगे। तो प्रोटेस्टेड का उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, ठीक है।
उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, तो प्रोटेस्टेड का ऑब्जेक्टेड हो गया। अप्रूव को उन्होंने कहा नहीं तुम तो अप्रूव कर चुके, हम अप्रूव होने नहीं देंगे। डिसअप्रूव्ड किया उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। ठीक है, डिसेंट, यस वेरी गुड, डिसेंट उसके खिलाफ थे, वो नहीं होने देंगे। क्लियर? उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो आपका फार्म बिल है हम उसके खिलाफ है, वी ऑब्जेक्ट टू इट, वी डिसअप्रूव, तुम तो अप्रूव कर दियो, हम नहीं होने देंगे। ऑप्रेस, ऑप्रेस बेटा होता है किसी का दमन करना। अपोज कहोगे, अपोज, देखो यहां पे लिख दू मैं अपोज, फाइन। डिसेंटेड भी लगा सकती हूं क्योंकि हम सबको थर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको भी लगा दूं मैं। यस, रिमॉन्स्ट्रेट, हिमांशु वेरी गुड, वेरी गुड। रिमॉन्स्ट्रेट, हिमांशु बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम। देवरूपा भी एकदम बिल्कुल तैयार रहती है, वो 2 हाथ 2 बार हिलाती है, ऐसे दिखाती है कि देखो मैं भी हूं। कुछ बच्चे एकदम रेगुलर होते हैं। बुशरा भी वेरी गुड। ठीक है मैम, बैच चाहिए बेटा, क्लास के बाद मैं बैच के बारे में डिटेल बता दूंगी, अभी पढ़ लो। आप नहीं रोहित, मैं किसी दूसरे एकेडमी में कैसे पढ़ाऊं बेटा, खुद बताओ, मेरा अपना है। हाँ, जो ये आप जो एकेडमीज का नाम ले रहे हो मेरे बाद आए हैं, है ना, तो अच्छा लगेगा मैं वहां जाऊं, बताओ? नहीं भाई, आप अपने नर्क के राजा हो तब भी चलेगा, स्वर्ग में नौकर बन के क्या फायदा। लेकिन मैं मानती हूं मेरा केडी कैंपस में सब लोग खुश है और हम लोग यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, बहुत मैकेनिकल तरीके से काम नहीं करते, सब खुश है यार यहाँ पे। हाँ, एक ल्यूडो किंग कह रहा है मोटी मैम, यस, कम से कम कोई तो नाम रख दो, मोटी मैम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, प्यार से मुझे कुछ भी बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदमाशी करोगे तो बेटा मैं ऐसे खींचती हूँ, ऐसे बांधती हूँ, 2 बार और जुबान पे ऐसे ऐसे गांठ लगाती हूँ, फिर छोड़ती हूँ, समझे? चलो जल्दी से फटाफट इसका एक पिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। देखो तो सब हो गया ना, यस सारा हो गया। नेक्स्ट आओ, कंसील। बेटा जब हम कोई चीज सील कर देते हैं, सील SEAL वाला सील, हम कोई चीज सील कर देते हैं तो लोगों के नजर से वो कंसील हो जाता है। कोई चीज हम सील कर दिए है ना, तो लोगों की नजर से कंसील्ड हो गया। सील करके बंद कर देते हैं, नहीं तो क्या होता है, कंसील हो जाता है। बेटा कंसील का मतलब क्या हुआ, हिडन। समझ में आया? देखो कितना क्लोज है ऑप्शन इसका। कंसील का मतलब अभिनीता, वेरी गुड। कंसील, चिंटू जी, आचार्य चिंटू जी, वाह। कंसील मतलब सील करके लोगों की नजर से हटा दिए, हिडन। कवर्ड भी चलता है यहाँ पे, लेकिन बेटा अब क्या करूं मैं, ऑप्शन ही इतना क्लोज था। देखो मास्क, वेरी गुड बेटा, हम लोग मास्क पहनते थे ना, पहनते थे क्या, कब पहनना पड़ जाए कुछ पता नहीं यार। ये कोविड भी है ना, कोरोना भी घूम घूम के आता है ना। जैसे महिलाओं की तरह नहीं होता है, कुछ नया वैरायटी दिखाइए, कहता है अच्छा अभी लीजिए, नहीं ये महिलाओं के चक्कर में ऐसे ही है, ये भी इसका भी यही हाल है, कुछ नया वैरायटी दिखाते हैं, है ना, तो कहता है अभी लीजिए। चलो हिडन मतलब मास्क पहन लिए तो क्या होगा, मेरा चेहरा छुप जाएगा, मास्क। ठीक है, कई बार ऐसा होता है बेटा, जब आप शील कर, जब कहते हैं ना उसको, उसके ऊपर कोई आप कुछ ऐसा स्क्रीन लगा देते हो ताकि आगे दिखाई ना दे, तो स्क्रीन हो गया। ठीक है ना, बोलो डिस्गाइज्ड, वेरी गुड, डिस्गाइज्ड। सबको ढक दिया गया,
देखो बेटा, चेहरे का जो पर्दा होता है ना, उसको कहते हैं VEIL। चेहरे का पर्दा उसको कहते हैं VEIL। तो VEILED, पर्दा करना, वो भी तो वेल्ड हो गया। हाँ, यस, गाना सुने हो ना, पर्दा है पर्दा, पर्दे में पर्दा नशीन है, मतलब वो हिडन है, उसका चेहरा हिडन है। समझ में आया? पर्दा का इंग्लिश बेटा याद रखना, उसका मतलब होता है क्या? VEIL। ठीक है? यस, शील्ड, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन क्लैंडस्टीन, विवेक, यही तो मैं चाह रही थी कि तुम लोग वो वर्ड दे पाते हो कि नहीं। क्लैंडस्टीन बेटा, इसका मतलब होता है सीक्रेट, सरप्टिशियस। है ना? क्लैंडस्टीन कहते हैं ना, बिल्कुल क्लाड करके अलग से ढक लिया, है ना, क्लैंडस्टीन। सीक्रेट, लेटेंट, जो सामने दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है। ये आप साइंस में पढ़ते हो, लेटेंट, कि दिख तो नहीं रहा है लेकिन है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो हिडन है। ये देखो, डिस्गाइज, श्राउडेड, एसोटेरिक। अरे यार, तुम लोग कितना बढ़िया बढ़िया वर्ड दे रहे हो, ये ऊपर चला जा रहा है बार बार। देखो, किट्टू ने दिया है डिस्गाइज्ड, वेल्ड, सीक्रेट, हिडन, क्लैंडस्टीन, फर्टिव, स्टील्थी एंड लेटेंट। स्टील्थली होता है बेटा चोरी से, है ना? वेरी गुड, हो गया। चलो अब सुनो, कवर्ड। कवर्ड मतलब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है, कवर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोज्ड मतलब बंद, है ना, जिसमें लिड लगा हो, अनलिड हो जाता है उसको खोलना। एंड सील्ड, देखो मैंने आपको क्या कहा कि इस सील से समझाते हैं बच्चों को। तो लोग क्या करते हैं ना, कहते हैं अच्छा सील से याद है तो कंसील का मतलब सील ना बेटा, कोई चीज में सील लगा के उसको हिडन करते हैं, ये याद रखो। ठीक है? श्राउडेड, एसोटेरिक कह सकते हो बुशरा, एसोटेरिक कह सकते हो। चलो, क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसको डिस्कवर नहीं, इसको हम लोग डिटेल नहीं कर रहे। ठीक है? अनसीन, अनसीन तो हो गया बेटा, जैसे कवर्ड हो गया, क्लोज्ड हो गया, इसको अनसीन कह सकते हैं, है ना, जो चीज कवर्ड है, नहीं दिख रहा है। हिडन को भी अनसीन कह सकते हैं। शील्डेड, हिमांशु अब शील्डेड कह सकते थे। ठीक है? चलो आगे चले। रेलिश, अब सुनो, जैसे एक बार किसी ने मुझे कहा कि मैम रेलिश का मतलब तो टेस्ट करना होता है, क्योंकि खाना ही तो हम लोग रेलिश करते हैं। फिर मैं उसको समझ नहीं आया कि इसको समझाऊं कैसे। मैंने कहा एक काम करो बेटा, एक बात बताओ, बंगालीज क्या खाते हैं? बंगाल में देखते हो उनका भोजन क्या होता है? तो कहा फिश, है ना, माछेर भात वो लोग कहते हैं, मतलब मछली और भात। तो मैंने कहा देखो ऐसे याद रखो, बंगालीज फिश को रेलिश करते हैं, फिश को रेलिश करते हैं। क्या कहा मैंने? जो बंगाली होते हैं ना, जाओगे वहां देखोगे वो फिश को हम ऐसे याद रख रहे थे, फिश को रेलिश करते हैं, फिश को रेलिश। अब समझ में उनको आ गया, अच्छा टेस्ट तो करेंगे, मुंह में जाएगा तो करेंगे ही, है ना, इसका मतलब हो गया कि वो एंजॉय करते हैं। समझ में आ गया बेटा? फिश को रेलिश करते हैं मतलब वो खा के एंजॉय करते हैं। यस, फिश करी बेटा, फिश करी बिहार का कभी खाए हो तुम लोग? हाँ, उधर जितने नॉनवेज होते हो फिश करी खाते हैं, उसका सरसों का। और जो वेजिटेरियन होते हैं फिर वो क्या करते हैं, तो वही टेस्ट लेने के लिए ना वो उधर ओल कहते हैं, ओल का सब्जी, जिसको इधर सूरन कहते हैं शायद, है ना, उसको फिश करी की तरह बना के खाते हैं। आजा प्रताप कह रहा है देवरूपा नहीं है क्या बेटा? देवरूपा आ गई है, पढ़ रही है, तुम भी पढ़ लो बेटा, ठीक है ना, वरना वही होगा तुम्हारा हाल जो भी मैंने कहा, टिंडर आपकी लाइफ को हिंडर कर देता है ना। आ जाओ रेलिश, यानी क्या कहा मैंने कि आप उसको एंजॉय करते हो। याद रखना बेटा, एंजॉय जो करते हैं ना उसको हम लोग सेवर कहते हैं, यानी कि खा के एंजॉय करना, ऐसे एंजॉय करने की बात नहीं हो रही है। ठीक है? सेवर करते हैं। ठीक है?
इसका ज्यादा आपको नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे एक ने कहा पैलेटेबल, बेटा पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है, क्योंकि पैलेट ये होता है। एक कह रहा है ड्रेसिंग, नहीं बेटा, ड्रेसिंग होते हैं जो उसके ऊपर सजावट होती है ना, वो। यहां तो हम खा के एंजॉय करने की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट वर्ड खा के एंजॉय करना इज रिलिश एंड सेवर। अब इसके अलावा वर्ड नहीं है, लेकिन क्या करे, सिनोनिम कुछ नहीं था तो एंजॉय लिखा और, ठीक है, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट, रिवील। रिवील का मतलब उजागर करना। रिवील मतलब बिल्कुल साफ दिखा देना, देखो ये नहीं बेटा, कॉन्डिमेंट नहीं होगा क्योंकि वो तो मसाले होते हैं, ठीक है। रिवील का मतलब उजागर करना। रिवील का दो बहुत अच्छा इडियम है जो बार बार आता है, वो है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखो, और दूसरा spill the beans. Let the cat out of the bag and spill the beans. यानी भांडा फोड़ देना, है ना। रिवील का सिनोनिम चाहो तो लिख सकते हो एक्सपोज, ठीक है, क्लियर। रिवील का मतलब एक्सपोज। डिलीशियस का स्पेलिंग अंजू सही करो बेटा, क्लियर। अब आओ, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा हाइड, और हाइड का तो हम लोगों ने कई डिस्कस किया है हिडन में, तो सब कुछ करना जरूरी थोड़ी है। हाँ, इसका एंटोनिम डाइवर्ज हो जाएगा। नहीं, हाइड का, एक मिनट, इसका सिनोनिम डाइवर्ज हो जाएगा बेटा। ठीक है, देखो, रिवील स्पेलिंग सही करो, रिवील। डिस्क्लोज, ठीक है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है, क्लियर। देखो, हमने आपको क्या कहा कि सील करके कंसील करते हैं ताकि उसको हाइड कर दे, किसी को दिखाई ना दे। फिश को बंगालीज रिलिश करते हैं, यानी खाकर उसको एंजॉय करते हैं। सेवर, एंजॉय। देखो, समझ में आया, क्लियर। एब्सट्रेन क्यों कर रहे हो हिमांशु? इसके लिए, हाइड के लिए नहीं, नहीं, इसको छोड़ो, ठीक है। हालांकि तुम वोकैबुलरी बहुत अच्छा से बहुत दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। वोकैब का बुक होपफुली जितने लोगों ने किया है सबको डिलीवर हो चुका है, और अगर आप एक सप्ताह या 10 दिन में डिलीवर नहीं हो तो आप कमेंट्स में अपना कंप्लेंट के साथ साथ और उसका जो आपका नंबर है ना, जो ऑर्डर नंबर है, उसको छोड़ देना, ठीक है। चलो, यस, हाइड, डिस्गाइज, कैमोफ्लेज फिर सारा आ जाएगा बेटा, क्योंकि हाइड का हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए। नेक्स्ट आओ, एक्यूट। बेटा मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी यहाँ पे, बहुत बढ़िया बताऊंगी बेटा। 3 तरह के एंगल होते हैं, जरा मुझे बताओगे? मैं आपको 3 वर्ड सिखा दूंगी। एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ना, ऑब्ट्यूज नहीं। देखो, ये 3 एंगल है, जरा बताओ मुझे मैं सही लिखी हूं कि नहीं। पहले ये मुझे बता दो कि 3 ऑब्ट्यूज एंगल होता है यार, ऑब्ट्यूज।